जय गुरु जी, संगत जी। मैं कमांडर अंकल को कह रही थी, मेरे को बड़ा मुश्किल काम बख्शा है जी गुरु जी ने। चोपड़ा अंकल अभी बोल के गए, वो गुरु जी से मिले थे और उन्होंने देखा है उनको, उनकी बातें सुनी है। बड़े लकी हैं। मैं उतनी लकी नहीं हूँ जी, मैंने इनको शरीर रूप में नहीं देखा और मैं तो 2009 से जुड़ी हूँ। लेकिन एक बात जो मेरे को गुरुजी ने हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ सिखाई है, मैंने किसी संगत से ही सुनी थी, अपना पांडा साफ करना है। और वो अपना पांडा साफ करने के लिए ही शायद सबको बुलाते हैं, बिठाते हैं। और ये जो उन्होंने एक रूल बना रखा है कि गाना नहीं है साथ साथ, क्योंकि सारी एनर्जी जो हम गाने में साथ साथ बाहर निकालते हैं वो उसको अंदर लगा के और कहते हैं पांडा साफ करी जाओ अपना अपना। बड़े सारे सत्संग हैं जिस दिन से जुड़े हैं, मैं जुड़ी सत्संग की वजह से थी शायद। मुझे ब्लाइंड स्कूल चलाने का एक काम सौंपा हुआ है गुरुजी ने। मैं सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन चलाती हूँ दिल्ली में। और बहुत अनरिचुअलिस्टिक अनरिलीजियस पर्सन हूँ, बिल्कुल कोई धर्म नहीं मानती थी, अपने काम को धर्म मानती थी और आज भी मानती हूँ। और मुझे मेरे यहाँ जनरल कपूर जो आज एब्सेंट हैं, आई थिंक उनकी जगह मुझे दी गई है, मेरे वाइस चेयरपर्सन है अभी। जनरल कपूर मेरे सेंटर में लाए गए कहीं से और बोले जुड़ूंगा तो फोटो लगाऊंगा पहले यहाँ, फिर मैं आऊँगा आपके ऑफिस में। और मैं बड़ी डाउटफुल, मैंने कहा नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, हमारे यहाँ सब धर्मों के बच्चे आते हैं, स्टाफ है, मैं कैसे किसी गुरु की यहाँ पे फ़ोटो लगाने दूंगी। ही स्टॉप्ड, आई मीन ही सेड ओके वील वेट। और वो जितनी बार मैं उनको कोई काम बताती थी तो बोलते थे अच्छा इससे बात करके हो जाएगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम भी लेते थे बीच में, बड़ी सेलिब्रिटीज़ के। मैं कहती थी कैसे जानते हैं आप? इस संगत के लोग हैं, गुरु जी की संगत के लोग हैं। एंड ही यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल इन द पीएम्स ऑफिस, ही यूज्ड टू टॉक अबाउट मेजर पॉलिटिशियंस ऑल्सो एट दैट टाइम। तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू सत्संग्स फ्रॉम हिम एट दैट टाइम। मैंने उनसे सत्संग सुनने शुरू किए थे। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जिस दिन से मैंने सत्संग सुनने शुरू किए थे, उस दिन से पता नहीं कौन कौन से दरवाजे खोलने गुरुजी ने शुरू किए थे। सत्संग सुनना गुरुजी का अपने आप में एक चिंतन मनन बहुत लंबा और बहुत बड़ा है। बड़े सारे सत्संग हुए हैं, मेरे सेंटर पे हुए हैं। आज सेंटर में गुरुजी ने अपने आप मेरे पूरे स्टाफ को अपनी संगत बना रखा है और सत्संग भी होते हैं, मेरे पर्सनल सत्संग भी हैं। मैं अभी छोटा सा ही सत्संग शेयर करूंगी। पिछले साल शुरुआत में मेरी बैकबोन बहुत ज़्यादा, आई हैड अ बिग प्रॉब्लम, मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे बोला कि हाथ भी नहीं लगा सकते थेरेपी के लिए, आपको तो सिर्फ रेस्ट करना पड़ेगा अभी। एंड मे बी आई वॉज टायर्ड, आई डोंट नो, पर उसने 1-1.5 महीना मैं उठ नहीं पा रही थी बेड से। और फिर उसने मुझे बोला आपको ना हार्मोनल चेकअप कराइए, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, हमें समझ में नहीं आ रहा आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो आई टोल्ड हर, एंड बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी होंगी, विमेन, जिनके ओवरीज में सिस्ट हैं। मेरी ओवरीज में भी सिस्ट थी और बहुत सालों, 14 सालों से थी। मैं दवाई रोज खाती थी। तो मैंने उसको बोला मेरे को मालूम है मेरे को हार्मोनल प्रॉब्लम है। शी से नहीं अभी आप जाओ, कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बैक में। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई और मैंने उनको बोला फिर से चेकअप कर दीजिए जी, दे नीड अ रिपोर्ट। और वो ये पिछले 3-4 साल मैं कुछ नहीं कर रही थी, मतलब मैं तो सिर्फ गुरुजी के पास आ रही थी और मैं लंगर खा रही थी। और वो उसने 20 मिनट लगा दिए मेरे अल्ट्रासाउंड की मशीन पे। मैंने 20 मिनट के बाद उनसे पूछा आप क्या देख रहे हो, आप क्या ढूंढ रहे हो? कह रही आप कह रहे हो सिस्ट है, सिस्ट कहाँ पे है? तो आई सेड सिस्ट भरी हुई थी, लास्ट अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था, माय ओवरीज वर फुल ऑफ सिस्ट्स।
शी सेड कहाँ है सिस्ट, आप आओ, उठ के आओ, मेरे को दिखाओ. I got up and I went in front of the screen. The whole ovary was absolutely clean. और वो गायनाकोलॉजिस्ट खुद कह रही है कि मुझे नहीं मिल रही जी, कहाँ ढूंढ के बताओ. शी सेड ये एजेस पे ना कुछ कुछ मुझे नजर आ रहा है, अगर आप कहते हो ये सिस्ट है तो मैं आपकी दवाई को कम कर देती हूँ, आप वो लेना शुरू कर दो. आई सेड फाइन. मैं बड़ी अचंभे में बाहर आई और उसके बाद मैंने वो दवाई लेनी शुरू की. आई ट्रैवल अ लॉट, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो मैं किसी और शहर गई हुई थी. मेरी दवाई वो रोज़ लेनी होती है 21 दिन, और मेरी दवाई 4 दिन के बाद खो गई. तो मैंने फिर उसी दिन वापस भी आना था. आई कुड नॉट गो टू द केमिस्ट. मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला 3-4 दिन अगर गैप आ जाता है तो प्रॉब्लम है. शी सेड नहीं चलो कोई बात नहीं, फिर से शुरू कर लेना. अच्छा, मैंने फिर आके नया पत्ता खरीदा, फिर से शुरू किया. फिर अगले महीने मैंने जापान जाना था और मैं वहाँ चली गई. बड़ी ठंड थी और बड़ी मुश्किलों में जाती थी, बैक एक अभी चल रहा था मेरा, और वहाँ पे फिर मेरी दवाई खो गई. तो मैं परेशान, अब जापान में ये वाला सॉल्ट नहीं मिलना मेरे को, मैं क्या करूँगी. मेरी 6-7 दिन दवाई में गैप आ गया और मैं वापस आई, मैंने फिर से शुरू की. 2 महीने के बाद मैं फिर से गई अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर के पास, बैक की थेरेपिस्ट डॉक्टर के पास, और उसने मुझे बोला कि आपने अपने आप को ठीक नहीं किया बैक एक से, आप क्या कर रहे हो, आपको मैंने कहा था हार्मोनल चेक कराओ. मैंने उसको ये तो बताया कि मैंने चेक कराया, ये प्रॉब्लम अब नहीं है, लेकिन मैंने बड़ी डरते डरते उसको बोला कि ना मेरी मेडिसिन खो जाती है, 2 महीने से खो रही है. और फिर मैंने डरते डरते उसको बोला कि मैं ना एक गुरुजी के मंदिर में जाती हूँ और मैंने किसी से सत्संग सुना है कि जब दवाई खो जाती है ना कई बारी, जस्ट गिव इट अ ब्रेक, चिंतन करिए ज़रा गुरुजी क्या कह रहे हैं. तो मैंने उस शी सेड कौन से गुरुजी हैं, मैंने कहा छतरपुर के आगे हैं. कोई बड़ा डर डर के बता रही थी मैं कि ये डॉक्टर कहेगी ये पागल लड़की है. शी सेड आप बड़े मंदिर के गुरुजी के बारे में बात कर रही है. मैंने कहा हाँ. कहती है मैं भी फॉलोअर हूँ, दवाई आज छोड़ दो. आई सेड आर यू श्योर निधि, क्या बोल रहे हो. कह रही है दवाई आज छोड़ दो. मैंने जी वो दवाई जो छोड़ी पिछली फरवरी में, तो दोबारा नहीं पकड़ी. वो दवाई छोड़ने के बाद मेरी बैक एक बिल्कुल ठीक हो गई. शायद गुरुजी कह रहे थे छोड़ दो, नहीं चाहिए. और मैं हैरान हूँ आज तक. मैं बहुत कम ये सत्संग सुनाती हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए सत्संग. बड़े सारे सत्संग गुरुजी ने दिए हैं हमको, मेरे सेंटर पे बड़ी उनकी बहुत मेहर बनी हुई है. और एक और मैसेज जो वो रोज़ मेरे को देते हैं कि मैं भी दूसरों को बोलूं कि जो सेवा दी है ना गुरुजी ने, उस पे लगे रहना है जब तक वो नहीं उठा देते हैं. मैं बहुत बार उठने की कोशिश की, कहा ये काम बड़ा मुश्किल है गुरुजी, मैं यहाँ से कमाती नहीं हूँ, मेरे को कमाई के साधन दूसरे चाहिए होते हैं. उन्होंने कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि तू यहीं काम करती रहे और तेरी कमाई के साधन मैं कुछ और बनाता रहूँगा. मेरे बिना गए काम पे, मेरे बिना कुछ किए उन्होंने मुझे 12 कंपनीज के पैनल पे बिठा दिया जहाँ से मुझे पैसे आते रहते हैं. मैं काम करने वहाँ नहीं जाती, मैं काम वहाँ ब्लाइंड स्कूल का करती हूँ. लेकिन वो जो सेवा उन्होंने पकड़ाई है, वो सेवा चाहे आप सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं, चाहे आप स्कूल चलाते हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप माँ हैं, ये मैसेज मैंने बहुत बार सीखा है जी कि जो सेवा पकड़ाई है वो सेवा आपकी है और अपनी सेवा को दूसरे से कंपेयर भी नहीं कर सकते. आप सब अपनी अपनी सेवा देते रहें और जय गुरु जी.